के लिए है। और आज हम देखने वाले हैं कि कैसे एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान एक जो पेमेंट है होता है। सिचुएशन ये है, देखिए कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो चाहता है कि अपने स्टाफ को पर मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर पैसा वो दे दे। मतलब जो इतना वो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसका पैसा उससे मिले। और मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, यानी सामान को असेंबल करना या बनाना जो भी नहीं करता है, तो पैसा नहीं मिले। यानी उसके डे पर डिपेंड नहीं है, उनके वर्क पर डिपेंड है, उनको पेमेंट करना है। तो कैसे उसका हम सोल्यूशन बनाएंगे, ये हमें देखना है। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे टॉपिक्स को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये तो हमारे जॉब में आएगा नहीं, ये परचेस और सेल्स तो ही आना है। टैली अपने आप में बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी बात है। और कब कौन सा टॉपिक इसके पल्ले पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता, इसलिए हम उन्हीं टॉपिक को लेते हैं जो जनरली अभी लोगों के पीछे पड़ी हुई है। यानी ये टॉपिक किसी के पास आया हुआ है, कोई है ऐसा पर्सन जो इस तरह के फील्ड में लगा हुआ है और वहां पे ये काम हो रहा है, टेली उसकी एंट्री करनी है, तो कैसे उसका सोल्यूशन निकाले, इसी के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। तो पहले हम देखते हैं सेटअप में क्या है। हमारे पास रॉ मटेरियल परचेस हो चुका है, ये जितना भी रॉ मटेरियल है हमने परचेस कर लिया है। अब रॉ मटेरियल परचेस हो गया है तो आगे देखते हैं हमारे पास और क्या है। अब हम इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आते हैं। हम एक बटन दबाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग लेते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग लेने के बाद यहाँ पे लिखते हैं कि हम क्या बना रहे हैं। तो हम एचपी कंप्यूटर बना रहे हैं। कितना पीस बना रहे हैं? एक पीस बना रहे हैं। मतलब एक पीस असेंबल कोई कर रहा है। तो कौन सा पार्ट कितना कितना लगेगा, कितना कितना कौन सा पार्ट आएगा, क्या कॉस्ट पड़ेगा प्रोडक्ट का, ये आपके सामने आ गया है। और इसके बाद हम एक इंटर करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि वर्कर राम ने इससे बनाया है और इसको 10% देने का बात की गई है, 10% देते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये तैयार होकर आ गया। अब हमारे प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है इतना बन गया। हमें कंपोनेंट कंपोनेंट का जो कॉस्ट है, या जितने को हमने आपस में कैलकुलेशन करवाया है या सिंबल करवाया है, उसका ये कॉस्ट है, उसमें ये जोड़ने के बाद आपका टोटल जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है इतना बन रहा है। यानी आपको राम को इतने रुपए देने होंगे। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम F5 का बटन दबाते हैं और यहाँ पे कैश लिख देते हैं। यहाँ पे वर्कर राम है और उसको 795 रुपये पेमेंट कर देते हैं उसके एक कॉस्ट का। ये एंट्री आप कर सकते हो। तो अब आपने देखा है कि ये सब काम हमने कैसे पॉसिबल किया। अब इनके पीछे जो हमने प्रोसेस किया है उसे समझने की बारी है। मैटर को वापस फिर से ले लेते हैं। देखो, जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो या जो भी वर्क करते हो, तो यहाँ पर अगर आप वर्कर लोग का नाम लिखते हो कि किसको कितना मिलने वाला है, जैसे राम ने कितना किया, मोहन ने कितना किया, सबका नाम यहाँ पर आप लिख दो। अगर आपको और भी डिटेल में काम करना है तो कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का यूज करोगे, तो यहाँ पर ये सब लिखना नहीं पड़ेगा और डिटेल में इसका आंसर आ जाएगा। यानी एक ही लेजर से बहुत सारे काम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर नहीं आता तो सिंपल सिंगल सिंगल आप जितने ही वर्कर को जो जो जितना परसेंट देना चाहते हो, जैसे परसेंट का ही परसेंट का मैटर हो कि परसेंट नहीं देना है हमें, चलो तो डायरेक्ट आप अमाउंट भी लिख सकते हो। डायरेक्ट अमाउंट लिखोगे तो ही बन जाएगा। ये 500 रुपये देना चाहते हो उसको, ये तभी बन जाएगा उसको। वो आपकी मर्जी कैसे लिखते हो। अब देखते हैं कि इनके पीछे सेटअप क्या हुआ है। तो शुरुआत से सेटअप लेते हैं। हम परचेस में देख लेते हैं कि परचेस में हमारी कोई विशेष एंट्री नहीं है। जैसे आप लोग परचेस करते हो लेजर बना बना के, वैसा ही हमने परचेस किया है और कुछ विशेष परचेसिंग की एंट्री नहीं है। हर एक प्रोडक्ट के लिए आप देख लीजिए, जैसे सिंपल से एंट्री होती है वैसी एंट्री हुई है। किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट में अलग से कुछ काम नहीं किया गया है और सारा प्रोडक्ट आप जितने भी आप देखोगे सबका एंट्री हो जाएगा। ऐसा करने के बाद ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये ऑटोमेटिक क्यों आया उसको समझ लेते हैं। तो पहले इस एंट्री को हम डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक प्रोडक्ट तैयार किया, नहीं प्रोडक्ट का नाम बनाया है। प्रोडक्ट का नाम बनाया है स्टॉक आइटम में जाके एचपी कंप्यूटर। इसी के दौरान हमने यहाँ पे कंप्यूटर और एनओएस लिया है और इसी के लिए हम यस करेंगे। जैसे यस करेंगे तो हमें पूछेगा BOM बिल ऑफ मटेरियल्स। तो ये सब कैसे आता है, तो ये आप ऐप टूल का बटन दबाओगे तो यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन आता है कंपोनेंट्स लिस्ट ऑफ बिल ऑफ मटेरियल, इसको यस कर दीजिएगा तो आ जाएगा। और ये आता है तो आप ये ऑप्शन को यस कर सकते हो। इसके बाद अपने लिस्ट को कोई नाम देना चाहते हो तो हमने दिया है कंप्यूटर, तो हमने दे दिया। उसके बाद हमने पूरा कि एक कंप्यूटर को बनने में कितना कितना क्या लगने वाला है, हमने पूरा हिसाब यहाँ पे कर दिया। जितना जितना जो जो लगना है वो सब डाल दिया। ऐसा करने के बाद हमने एंट्री आगे बढ़ाई, इसको सेव किया और सेव करने के बाद पहुंच गए यहाँ पे वाउचर में। तो वाउचर में ये जो मैन्युफैक्चर है, ये जो वाउचर है डायरेक्ट नहीं आता है, इसके लिए भी हमने प्रोसेस किया हुआ है। हमने क्रिएट में जाके, मैं इसे अल्टर में कर रहा हूँ, इसे क्रिएट में आके मैंने किया है। हमने जाकर एक मैन्युफैक्चर नाम से ऐसा वाउचर बनाया। ये मैंने लिखा हुआ है, ये अलग से आता नहीं है, ये मैंने टाइप किया हुआ है। मैन्युफैक्चर जो भी आपने नाम देना चाहो उस प्रोसेस को आप लिख सकते हो। इसके बाद इसका करेक्शन मैंने स्टॉक जनरल के साथ सेट कर दिया है। बाकी सबको जैसा दिया वैसा यस यस रखा है, किसी बदलाव नहीं किया है, सिर्फ इसको छोड़ के। यहीं पर नो था तो इसी को हमने यस किया और यस करने के बाद हमारा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करना है के लिए, तो हमें यस तो करना ही पड़ेगा।
ऐसा काम हमने किया, हमारा काम रेडी हो गया, हम वाउचर में आए। और सबसे पहले तो ये परचेस से जैसा दिखाया था हूँ, इसको आपको एक्टिवेट करने के लिए आप F10 बटन दबा सकते हो। F10 बटन दबाने के बाद यहाँ पे स्टॉक जनरल दिखाई देगा, चाहे तो Alt F7 दबाओ। Alt F7 दबाओगे, दो चीज पूछेगा, स्टॉक जनरल करना है या मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो हमने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग करनी है। और हमारा प्रोसेस चालू। उसके बाद हम जो सामान तैयार कर रहे हैं वो लेंगे, हम तैयार कर रहे हैं HP कंप्यूटर। जैसे आप एक पीस लिखेंगे तो एक पीस, दो पीस लिखेंगे तो दो पीस, जितना भी आप लिखेंगे सबका हिसाब आ जाएगा कि कौन सा सामान कितना कितना पीस वहां पे चाहिए होगा, सब दिख जाएगा आपको। ये सब सामान कितना कितना पीस होगा, सब चीज यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर यहाँ आके आपको ये जो वर्कर है उसका लेजर बना लेना है। इसको हमने कैसे तैयार किया है, तो ये है कि डायरेक्ट एक्सपेंस कर दिया और कुछ नहीं। ये सामान प्रोडक्ट के साथ खर्चा होने वाला है, और डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों होता है इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, इसलिए फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। आप जाके चैनल पे वीडियो देख सकते हो, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों हो रहा है। अगर अमाउंट लिखना है तो अमाउंट लिख दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट लिख रहा हूँ, 500 रुपये देना है उसको पर, इस पर। तो दो दो बनाया है तो 1000 रुपये हो गया आपका। इन ऑफ लिस्ट करके इस काम को सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपका काम यहीं पर ही है, F का बटन दबाइएगा, कैश लीजिएगा और अपने वर्कर का नाम सेलेक्ट करिएगा। कॉस्ट सेंटर को अगर आप जानते हो तो ये थोड़ा सा और सरल हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही सरल हो जाएगा, और इसको आप सेव कर दीजिए। आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आप प्रोडक्ट के हिसाब से सारा पेमेंट आप कर पाओगे, जैसा वो बनाते जाएगा वैसे एंट्री होती जाएगी। जो जो जितना प्रोडक्ट बना के आएगा अपना लिस्ट देगा कि मैं इतने बना लिया है, उसके हिसाब से टिल्ली जो ऑपरेटर है वो एंट्री कर दें। और साथ में लिख दे उसका नाम कि इस प्रोडक्ट को इसने इसने तैयार किया, इस प्रोडक्ट को इसने तैयार किया, ऐसा बहुत कुछ काम कर दे और काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने अपना बेहतर जानकारी दे दी है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो समय है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करने का। और इस तरीके से बने रहिए, और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।